बादशाही दरवाज़ा देखने के बाद अभी उससे उतराई नीचे उतर के तो काबली दरवाज़े के पास हम आए हैं। और काबली दरवाज़े से ये जो पीछे एरिया नज़र आ रहा है, इससे नीचे जाके तो शाही हमाम और एक बड़ा कुआं भी है, उसकी तरफ बाद में चलूँगा। पहले काबली जो दरवाज़ा है उसका विज़िट करते हैं। काबली जो दरवाज़ा है उसमें ऊपर जाने के लिए पहले इसके दाएं हाथ पे ये सीढ़ियाँ ऊपर बनाई गई हैं, उसके बाद इसके बाएं हाथ पे भी इसी तरह सीढ़ियाँ ऊपर बनाई गई हैं। और दाईं तरफ वाली सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सीढ़ियाँ। 11 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस दरवाज़े के पहले प्लेटफार्म पे बंदा पहुंच जाता है। और इसी तरह आगे चलते जाएं तो उसी डिज़ाइन की सीढ़ियाँ इसके बाएं हाथ पे भी बनी हुई हैं। ये मज़े की बात यह है कि इस इमारत की तामीर जो है, इसमें हर दरवाज़े की तामीर पे अलग डिज़ाइन है और आपको मुख्तलिफ ही डिज़ाइन यहाँ मिलेगा। उस प्लेटफार्म से इधर आके बाईं साइड पे तो इस कोने से दोनों तरफ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। एक ये कोना है और एक ये सीढ़ियाँ राइट साइड से ऊपर जा रही हैं और ये लेफ़्ट साइड से ऊपर। और ये यहाँ से शुरू होके तो ये सीढ़ियाँ फसील तक ख़त्म होती हैं। ये ऊपर चढ़ के तो इस प्लेटफार्म पे हम आ गए हैं जो दरवाज़े के बिल्कुल ऊपर है। और ये इसके बड़े किंगरे दरवाज़े के फसील के। और यहाँ से काबली गेट का खूबसूरत व्यू। ये है जी काबली दरवाज़ा किला रोहतास का। और नीचे इसके क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये बनाया गया है। वाह, अजीब, कोई जिस तरह कोई पुरस्कार माहौल होता है उस तरह का ये मंजर यहाँ पे पेश हो रहा है। ये है जी काबली दरवाज़ा। और मज़ीद इसके साथ चलते चलते जो इस साइड पे आए तो ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के तो काबली गेट की छत पे बंदा पहुंच जाता है। और ये इसका खूबसूरत व्यू। ये दरवाज़ा
सादे तरीके से बनाया गया है, यानी कि इस पे कोई ज़्यादा नक्शो निगारी और ये चीज़ें कम है। लेकिन ये भी दूसरे दरवाज़ों की निस्बत मजबूत है। जिस तरह वो है इसी तरह ये भी। और ये इस तरफ एक और बुर्ज जो काबली दरवाज़े के बाहर का खूबसूरत नज़ारा। इसकी बनावट में ये ईंटें भी नज़र आई हैं, कुछ ये चौके वगैरह कुछ जैसे लगे हुए, यानी जो कुछ मिला वो काम ही आया, कोई चीज़ ज़ाया नहीं गई। अब काबली दरवाज़े की छत से नीचे आके फिर उसी तरह ये कोना है और दोनों तरफ इसकी सीढ़ियाँ, यहाँ से उतर के तो मज़ीद इस दरवाज़े के बाला खाने के अंदर ये जा रहे हैं हम। ये जी बाला खाने का पहला दरवाज़ा, ये उससे इंटर हो गए। और इस बाला खाने का भी अपना ही एक नया स्टाइल है। माशाल्लाह, वाह क्या बात है जी। हर दरवाजे के ऊपर जो बाला खाना है उसका अलग ही डिज़ाइन है। यहाँ पे ये देखें जी, इस बाला खाने के अंदर दाखिल होते ही ये दो बड़े पिलर बनाए गए हैं। जिस तर्ज के पिलर लंगर खाने की इमारत में बने थे उसी तर्ज के पिलर यहाँ बनाए गए हैं। और उन्हीं पिलरों के ऊपर चारों साइडों पर इसकी महराबें बना के तो इस दरवाज़े के बाले खाने को तामीर किया गया है। एक ये महराब है, इसी तरह एक ये महराब है इस साइड पे बड़ी, और इसी तरह मेरी इस साइड पे एक ये महराब है बड़ी, और इधर से आके तो ये चौथी महराब है। और हर महराब के अंदर ये बाला खाना, इस बाला खाने से बाहर का अगर नज़ारा करें तो बाहर का व्यू हमें इस तरह का मिलता है। यहाँ से बादशाही दरवाजे का व्यू मिलेगा। और ये नीचे गहरी खाई। इसी तरह वापस आके तो दूसरी जानिब चले दूसरे पिलर के साथ, तो उसमें भी चारों तरफ चार महराबें हैं और उनके ऊपर इस तरह के गुंबद। फिर उन महराबों के पास ये दूसरी जानब का जो बालकोनी है, इससे बाहर निकल के तो ये व्यू मिलता है। ये जगह खाली थी और यहाँ से आगे नीचे और भी सीढ़ियाँ उतर रही थी ये इस जगह से, लेकिन उधर सारी दीवार जो बड़ी है वो सारी तबाह हो के उसके टुकड़े नीचे पड़े हुए हैं। तो इसके बाला खाने का भी मंजर बड़ा ज़बरदस्त है। इसी तरह इस साइड पर भी ये बना हुआ है। और यहाँ से अगर बाला खाने की जो दूसरी साइड है उस पे चले तो इस खिड़की में से बाहर निकल के इस तरह का व्यू मिलता है। ओहो,
क्या बात है। ये अभी काबली दरवाजे की बिल्कुल ऊपर वाली खिड़की के पास में पहुंच गया हूँ। और यहाँ पे ये जो परनाले का मंजर है, इसमें जो सिल लगी हुई है, इसको चेक करेंगे। इसको कैसे काट के, कितना ज़बरदस्त तरीके से काट के इसमें फिट किया हुआ है। ये काबली दरवाजे की चोटी है और ये नीचे इसका बाकी मंजर। और ये कहते हैं कि काबुल की तरफ इसका रुख होने की वजह से इसका नाम काबली दरवाज़ा रख दिया गया। इसके जो 4 पिलर बने हैं उनमें पत्थर चेक करें, ये कितना बड़ा है पत्थर और इसका वज़न कितना होगा। इसको खूबसूरत तरीके से इसको काट के और खूबसूरत तरीके से इसमें फिट किया गया है। ये देखिए, ये एक इस तरफ है ये पत्थर और इसी तरह ये दरमियान में लगा है और फिर इस जानिब भी ऐसा ही पत्थर है। और उसके इस पिलर में आ जाए तो यहाँ भी उसी तर्ज का बिल्कुल वैसा ही ये बड़ा पत्थर लगा है। पिलर की इस साइड पे आके देखें तो उसी तरह का एक बड़ा पत्थर है जिसको जोड़ा नहीं गया है। उसी बड़े पत्थर को काट के तो इसको ये चौड़ाई में उसको काट के उसका कोना बना के इसके अंदर फिट किया गया है। नाप तोल से हर काम बिल्कुल सही अंदाज से इस काबली दरवाजे के बाला खाने में। अब इसके नीचे वाली साइड पे चलते हैं। यहाँ से दोबारा बाहर आके तो ये सीढ़ियाँ इधर से नीचे उतरेंगी। ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे उतर के तो ये सीढ़ियाँ नीचे तक जा रही हैं, लेकिन इसके बाहर जा नहीं सकते हैं। काबली दरवाजे तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सीढ़ियाँ तो है लेकिन सब ये मिट्टी के साथ इस पे बंद हो चुकी हैं सारी सीढ़ियाँ। और इस तरफ ये हवा के लिए एक बेहतरीन सुराख। काबली दरवाजे के छत पे से आके तो दूसरी तरफ इस दरवाजे का एक सीन लेता हूँ। यहाँ से ये इस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता कोई नहीं किसी तरफ से भी, यानी कि आप इस दरवाजे तक पहुंचना जो है ना वो मुश्किल ही है बहुत। एक तो ज़मीन से इसकी इतनी ज़्यादा ऊंचाई है और दूसरा इसका कोई रास्ता ही नहीं है इस दरवाजे तक पहुंचने का। तो जी इसको बोलते हैं काबली दरवाज़ा। इसके ऊपर बाला खाने के साथ दोनों तरफ फूल की डिज़ाइन वाली टाइलें लगी हुई हैं। ये काबली दरवाजे का खूबसूरत मंजर। काबली दरवाजे से
इसकी छत के ऊपर से ही इस साइड पे आए तो यहाँ से ये 3 सीढ़ियाँ नीचे उतर के तो ये एक बड़ा बुर्ज एक और आता है। इस बड़े बुर्ज से एक व्यू लेने की कोशिश करता हूँ किले का। काबली दरवाज़ा, किला रोहतास, क्या शान बेनियाजी थी। सब कुछ वीरान हो गया, बनाने वाले कब्रों में चले गए और किसी के कुछ काम ना आया। ये माल और दौलत और ये बड़ी बड़ी इमारतें।